Drop by drop. Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get a very little rainfall. तो जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होता था, मतलब बहुत ही कम बारिशें होती है। Here it rains for only a few days in the entire year. तो पूरे साल में सिर्फ कुछ ही दिन के लिए जो है बारिश बेसिकली उस एरिया में होती है, और समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, और कई बार तो उतनी भी नहीं होती या फिर कई बार बिल्कुल सूखा हो जाता है। द रिवर्स हेयर डू नॉट हैव अ वाटर ऑल राउंड द ईयर, और पूरे साल जो है रिवर्स के पास पानी भी नहीं होता, बिकॉज अगर बारिश नहीं होगी तो रिवर फिल कैसे होगी। And yet most of the villages in these area did not have a shortage of a water, but still मतलब वहाँ पर बारिश नहीं होती पूरे टाइम या फिर बहुत ही कम दिनों के लिए होती है, रिवर्स भी हमेशा फिल नहीं रहती, बट स्टिल वहाँ के लोग जो है उन्हें कभी भी पानी की कमी नहीं होती। दे नेवर फेस एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो ज़्यादातर उन्हें शॉर्टेज ऑफ वाटर की कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती। एंड वाई इट इज़ सो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ अ वाटर वॉज प्रीशियस, क्योंकि वहाँ के लोग ये जानते हैं कि एक एक बूंद जो पानी की है वो कितनी ज़्यादा प्रीशियस, कितनी कीमती है, तो वो उसको बहुत ही आराम से यूज़ करते हैं। मतलब जैसे हम लोग हैं, हमारे पास हमेशा सप्लाई रहती है पानी की, तो हम लोगों को नहीं पता कि हमें पानी कैसे यूज़ करना चाहिए, मगर वहाँ के एरिया वालों को, राजस्थान के लोगों को पता है कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बिकॉज हमें हर चीज़ के लिए पानी चाहिए। सो इसलिए वो उसे बहुत ही सोच समझ कर यूज़ करते हैं। देन लेक्स एंड जोहर्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर राजस्थान में लेक्स और जोहर्स का बनाया बेसिकली बनते थे या बनाया जाता था, सो दैट वहाँ पर वो क्या कर सके, पानी को इकट्ठा कर सके। बिकॉज अगर कलेक्शन होगा पानी का तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं। वाटर वॉज एवरीवन्स नीड, तो पानी जो है वो सबकी ज़रूरत है। वन एंड ऑल came together in this work, be it a businessman or a laborer। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जब ये जोहार्ड्स या फिर जब ये लेक्स बनते थे तो इसमें कोई बिजनेसमैन हो या कोई लेबरर, मतलब काम करने वाला हो, सब जो है वो एक साथ मिलकर इस काम को करते थे। तो अगर इन्हें लेक्स बनाना है तो व्हाट दे विल डू, वो एक साथ मिलकर हर कोई वहाँ पार्टिसिपेट करता था किसी न किसी वर्क में। तो ये किसी का इंडिविजुअल टास्क नहीं था, वहाँ के हर आदमी का टास्क था, हर कोई अपना सहयोग इसमें काम में देता था। Some water from the lake soaked into the ground and reached the wells and bawdis, that is the step wells। और कुछ पानी जो है वो लेक से क्या होता है, लेक से पानी जो है वो अंदर ज़मीन में चला जाता था। दैट मीन जो सॉइल है वो क्या करती थी, उसको एब्जॉर्व कर लेती थी, और जब पानी एब्जॉर्व हो जाता है तभी वो वेल्स जो आपके कुएँ होते हैं या जो बावड़ीज होती है, दिस इज़ अ स्टेप वेल, तो ये यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। ठीक है। द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल, और वहाँ के आसपास के जहाँ पर लेक्स या फिर जो हार्ड्स बने हुए हैं वहाँ के जो आसपास का एरिया है, एक तो वो वेट रहता है, थोड़ा गीला रहता है, नमी रहती है वहाँ पर, और सेकंड थिंग इज़ कि वहाँ का जो फर्टिलिटी रेट है वो बढ़ जाता है, मतलब आपकी ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, अच्छी हो जाती है। सो आप यहाँ पर ये देख सकते हो, दिस इज़ द जोहार्ड्स। जो हार्ड्स वगैरह कुछ जो है वो इसको सीमेंटेड वगैरह करके सुंदर तरीके से भी करते हैं, बट दिस इज़ अ बेसिक जो हार्ड। ठीक है। एंड दिस इज़ द स्टेप वेल्स। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, नीचे उतर कर आते हैं सीढ़ियों से पानी भरकर और फिर वापस चले जाते हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, दिस इज़ अ वेल। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बकेट को अंदर डाला जाता है, पानी भरता है और फिर उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पर स्टेप वेल में आप आराम से नीचे चल कर आओगे, सीढ़ियों के द्वारा आओगे, पानी भरोगे और फिर वापस से चले जाओगे। एंड दिस इज़ द बेसिक जोहार्ड वी कैन से। नाउ एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। तो हर घर में बेसिक एक सिस्टम होता है जिसमें क्या किया जाता है, रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है। लुक एट द पिक्चर ऑन योर लेफ्ट। तो अब आप लेफ्ट में यहाँ पिक्चर्स देख सकते हो। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक, कि
जो आपकी छतों पर पानी होता है बेसिक, तो उस वो सारा पानी जो है आखिरकार टैंक में कैसे कलेक्ट होता है, ठीक है, ड्रो द पाथ, तो आपको वो बताना है। द वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ कम्स डाउन इन द पाइप्स एंड गेट स्टोर्ड इन द टैंक बिलो। सो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर आपकी जो छत है, तो ये क्या करते हैं, आपकी छत जो है वहाँ पर रेन वाटर आएगा, यहाँ पर बारिश होगी तो यहाँ सारा पानी जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर एक पाइप लगा दिया जाता है, और वो जो पाइप है वो आपके किसी टैंक से, जैसे ये आप देख सकते हो दिस इज़ अ टैंक, तो आपके जो है वो पाइप जो है वो कनेक्टेड किया जाता है, एक टैंक से लगा दिया जाता है, तो जितना भी पानी आपकी छत पे होता है वो उस पाइप के थ्रू उस टैंक के अंदर चला जाता है। तो पानी क्या हो गया, स्टोर्ड हो गया, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप क्या कर सकते हो, आप या तो यहाँ पर हैंड पंप टाइप में लगा सकते हो, या फिर आप जैसे वेल होता है उसके तरह आप यहाँ बाल्टी से पानी कैरी आउट कर सकते हो। सो दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन यू कि आपको वो पानी कैसे यूज़ करना है, या फिर आप मोटर भी लगा सकते हो, ठीक है। सो इन दिस वे व्हाट विल हैपन कि जो आपका रेन वाटर है वो आप थ्रू आउट द डे या फिर जितने भी दिन वो चल पाता है आप उसे यूज़ कर सकते हो फॉर योर डेली नीड, और आपको किसी भी बेसिकली शॉर्टेज ऑफ वाटर का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल, कभी आपने स्टेप वेल देखा है? लुक एट द पिक्चर, कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप गो डाउन सेवरल स्टोरी डीप। तो होता क्या था कि पहले टाइम पे अगर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम वेल से भी पानी ले सकते हैं, बट लोग क्या करते थे वो ज़्यादातर स्टेप वेल से पानी लिया करते थे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता था कि पानी लेने के लिए हमें सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता था, यहाँ से हमें पानी भरना होता था और फिर हम इसे कैरी करके ले जाते थे। वाइल अगर हम वेल्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, हम बकेट को अंदर डालते हैं, पानी लाते हैं और सिंपल प्रोसेस है। सो द थिंग इज़, क्या कभी आपने स्टेप वेल देखा है? लुक एट द पिक्चर, तो आप पिक्चर की तरफ देखिए। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप गो डाउन सेवरल स्टोरी डीप। तो अगर आप बिल्कुल ऊपर से यहाँ से देखते हो तो आपको क्या पता चलेगा कि ये तो बहुत बहुत नीचे है। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत बड़ी इमारत पर खड़े हो, बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर खड़े हो और ये तो बहुत नीचे पानी कलेक्ट इज देयर। एंड इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप्स एंड रीच द वाटर। एंड बेसिक डिफरेंस यही है कि लोग क्या करते हैं, लोग खुद जाके इतने नीचे जाते हैं और पानी को कैरी आउट करते हैं इंस्टेड ऑफ वेल, और वो वेल से ना निकाल कर वो ज़्यादातर बावड़ीज का यूज़ करते थे। सो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्टेप वेल्स, ठीक है। Now, long ago, people used to make a long journey with their caravans of animals and goods. So what happened कि पुराने टाइम पे हमारे पास कार्स वगैरह तो नहीं होती थी, कोई ट्रांसपोर्ट का इतना एज सच फैसिलिटीज़ नहीं थी। सो व्हाट हैपन कि वो ज़्यादातर एनिमल्स पे क्या करते थे, अपने जो सामान कैरी आउट करते थे या फिर एनिमल्स को साथ वो अपना चला करते थे, अपना सफ़र तय किया करते थे। पीपल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू अ थर्स्टी ट्रेवल्स। और उस टाइम लोगों को ऐसा लगता था बेसिकली कि जो मुसाफिर होते हैं, प्यासे मुसाफिर होते हैं, तो पानी पिलाना जो है वो एक पुण्य का काम होता है, दैट इज़ अ गुड डीड। Thus they built many beautiful step wells। तो इसी वजह से ये इतने सारी जो स्टेप वेल्स है ये बनवाई गई थी, सो दैट अगर कोई राह चलता हुआ आदमी है, किसी को प्यास लगती है, पानी चाहिए, तो वो आराम से यहाँ से पी सके, ठीक है। हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ अ वाटर इन योर एरिया। तो क्या कभी आपने कोई पानी से रिलेटेड परेशानी का सामना किया है? आपको भी कभी पानी की कमी हुई है अपने खुद के एरिया में जहाँ आप रहते हो? इफ़ येस देन व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट। और अगर हाँ आपको हुई है तो उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है? टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एन एल्डरली पर्सन, फाइंड आउट व्हेन दे वर एट योर एज। सो आपको क्या करना है, आप अपने दादा दादी से पूछ सकते हो या कोई भी बड़े बुजुर्ग जो आपके घर में है, और उससे पता कीजिए कि जब वो आपकी एज में थे सो क्या रीज़न था, या फिर कैसे कैसे उन लोगों ने प्रॉब्लम्स को फेस आउट किया और उसको सॉर्ट आउट वगैरह किया, ठीक है। सो द आंसर कैन बी येस, वी डू फेस शॉर्टेज ऑफ अ वाटर इन आर एरिया, कि हमें अपने एरिया में भी कई बार पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। माई ग्रैंड मदर सेज यूजुअली ड्यूरिंग समर देयर इज़ अ वाटर
shortage since it is too hot। तो मेरी दादी ये बोलती है कि जब गर्मियों का टाइम होता था तो उनके एरिया में जो है पानी की काफ़ी कमी हो जाती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो क्या होता है, ज़्यादातर पानी इवापोरेट हो जाता है। और क्योंकि हम लोगों के आजकल जो सॉइल जो है ज़्यादातर नहीं है, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम सारी चीज़ पक्का बना लेते हैं। सो व्हाट विल हैपन, जब रेनफॉल होता है, बिकॉज हम वो रेन वाटर जो है वो क्या नहीं कर सकते, हम उसको स्टोर तो कहीं नहीं करते। सो व्हाट विल हैपन, वो हमारी नालियों में चला जाता है, पानी वेस्ट हो जाता है। सो दैट इज़ वाई जो वाटर इवेपोरेट हुआ हमारी नदियों से गया वो वापस तो नहीं आ पाता ना। सो दैट इज़ वाई क्या हो जाता है, कई बार शॉर्टेज का सामना भी करना पड़ता है। फ्रॉम वेयर डिड दे गेट अ वाटर फॉर द हाउस, हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ। तो आपने अपनी दादा दादी से पूछा था, तो आपको ये पूछना है कि उन्हें फिर पानी कहाँ से लाना पड़ता था, ये कहाँ से मिलता था, और क्या तब के टाइम में और अब के टाइम में कोई चेंज है। सो दे यूजुअली गेट अ वाटर फ्रॉम अ रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल, हैंड पम्प्स। तो वो लोग ज़्यादातर पानी कहाँ से लाते थे, या तो रिवर्स से लाते थे, पॉन्ड से ला सकते हैं, वेल से ला सकते हैं, या फिर वो हैंड पम्प से लाते थे। एंड येस, नाउ इट हैज़ चेंज। और अब क्या हो गया, अब उस टाइम के और इस टाइम के जो टाइम है, या हम कह सकते हैं कि जो वाटर फैसिलिटी है उसमें काफ़ी चेंज आ गया। बिकॉज नाउअडे कुछ सप्लायर्स है, वो क्या करते हैं, हमें पानी जो है वो आराम से मिल जाता है, आइदर फ्रॉम अ टैंक, या फिर हम लोगों के समरसीबल लगा रहता है, मोटर लगा रहता है। कुछ लोगों के नॉर्मल डेज़ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे पानी आता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पर घर है, या फिर आपके यहाँ पानी कैसे आता है। ठीक है। Now the next question is, what kind of a water arrangement were made for the travels? For example, plow, mashak, that is the leather bag, और any other। तो आपको बताना है क्या क्या वाटर अरेंजमेंट की जा सकती है ट्रेवलर्स के लिए। Now what do people do about water when they travel? और जब वो ट्रेवल करते हैं कोई भी लोग, तो वो क्या करते हैं पानी के साथ। So now people who travel, they carry their own water bottles or purchase the water bottles which is neatly packed from the nearby shop। तो nowadays हम क्या करते हैं, या तो हम अपनी वाटर बॉटल को कैरी आउट करते हैं, क्योंकि पानी तो हम लेके जाते हैं इन वन फॉर्म और द अनदर फॉर्म। तो दैट विल बी डिपेंडेंट कि हमारे पास कितना बड़ा बॉटल है। कोई कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो काफ़ी सारी बॉटल्स कैरी आउट करते हैं। कुछ लोग होते हैं उन्हें लाइट वेट रखना होता है, तो क्या करते हैं कि वहाँ पर शॉप तो होगी तो हम वहाँ से पानी ले लेंगे, तो वो परचेज़ कर लेते हैं, जो भी उनके आसपास शॉप होती है वो वहाँ से पी लेते हैं।